प्रेज द लॉर्ड। मनन के लिए निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 का 8 से लेकर 10 तक। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना भर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। हम सब जक्कई के बारे में, चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में हम सबको मालूम है कि उसकी कहानी क्या है, वो क्या है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने आए, और खोए हुए में से कौन है? जक्कई, क्योंकि जक्कई अब्राहम के वंश का था और अब्राहम परमेश्वर से दूर हो गया था। तो यीशु मसीह उसे ढूंढ के अपने पास रखने के लिए आया है। तो हम देखते हैं कि जक्कई किस कारणों से परमेश्वर से दूर हुआ। अब्राहम का वंश है, किस कारणों से परमेश्वर से दूर हुआ। हम देखते हैं कि जक्कई एक चुंगी लेने वाले का सरदार था, और आपको मालूम है चुंगी लेने वाले सरदार कैसे होते हैं। लोग उन्हें अच्छा नहीं मानते, लोग उनको नफ़रत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले भी पापी, क्योंकि अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि बैप्टिज्म लेने वाले पापी और चुंगी लेने वाले को अक्सर प्रेशराइज करते हुए हम वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चुंगी लेने वाला लूका का 18 रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का हम देखते हैं कि वो 9 से लेके 13 तक हम देखते हैं कि किस प्रकार 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, और उसमें से एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला है। तो हम देखते चुंगी लेने वाला किस प्रकार प्रार्थना कर रहा था। चुंगी लेने वाला मंदिर में दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आँख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। देखो, वहाँ पर स्वर्ग की ओर आँख तक उठाने योग्य नहीं समझा वो, और छाती पीट पीट के रो कर वो अपना गिल्ट के कारण वो प्रभु से माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो देखिए यहाँ पर एक जक्कई जो है वो पापी मनुष्य था, क्योंकि हम चुंगी लेने वाले जो भी है वो पाप के इसमें, क्योंकि वो पैसा धन के पीछे भागते हैं। दूसरा कारण है परमेश्वर से जक्कई को दूर होने का कि वो बहुत धनी था, वो रिच था। लेकिन कैसे धनी हुआ? लोगों का पैसा लूट कर, चीट करके और अपना खाता भरा, उन पर कोई दया नहीं किया। वो एक करप्टेड टैक्स कलेक्टर था, तो उसको जितना पैसा, वो पैसे के धुन में, पैसे के पीछे वो दौड़ रहा था। वो परमेश्वर के पीछे दौड़ने के बजाय वो पैसे के पीछे दौड़ रहा था। हम देखते हैं कि स्वर्ग राज्य में धनवानों का प्रवेश करना बहुत कठिन है। मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 23 से लेकर 27 में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह धनवानों के लिए बताया गया है। यीशु कहता है कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और वो यीशु मसीह यह भी कहता है कि ऊँट की सुई के नाके से निकल जाना एक बार सहज है, पर धनवानों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि यह मनुष्य से तो हो नहीं सकता, लेकिन यह परमेश्वर से हो सकता है। परंतु ये परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो एक धनवान को परमेश्वर के राज्य में आना क्यों कठिन है? क्योंकि उसका धुन सिर्फ धन कमाने की ओर लगा रहता। किसी ना किसी तरीके से मैं धन कमाऊं,
तो वो परमेश्वर को अहम नहीं देता है। जब धन आ जाता है तो वो सोचता है कि मैं सबसे बहुत बड़ा समझदार आदमी हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये अहंकार, एक घमंड उसमें आ जाता है और वो परमेश्वर को भूल जाता है। यहाँ पर जक्कई अब्राहम के वंश का था। यीशु मसीह को मालूम था कि ये अब्राहम का वंश में इसको भटकने से मेरे को इसको बचाना है, पूरी तरह खोने से उसको लेके आना है मुझे करके। वो जक्कई को बचाने के लिए, अब्राहम के वंश को अपने पास रखने के लिए वो आता है, क्योंकि वो एक धनवान था और धनवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, उसका मन परिवर्तन करना है। तो यीशु खुद उसके पास आता है, क्योंकि जानता है कि यीशु के द्वारा ही वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकता है। तीसरा कारण है कि वो परमेश्वर से दूर है, क्योंकि नेगेटिव रेपुटेशन उस कम्युनिटी में था। लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में एक नेगेटिव रेपुटेशन था, एक गलत धारणा था। पब्लिक को सब गलत धारणा था पब्लिक का जक्कई के लिए, क्योंकि वो ये इतना अन्यायी था। हम पढ़ते हैं ना 19 के इसी चुंगी लेने वाले ये लूका रसीस 19 के में हम देखते हैं कि वो कहता है ना, जब उसका मन फिरा लेता है, मन प्रभु के सामने वो अपने आप को मन परिवर्तन कर लेता है, तब वो क्या बोलता है। 8 में लिखा है कि मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। तो यीशु के आने से पहले तक वो कभी कंगालों पर दया नहीं किया। वो उनसे भी टैक्स वसूला है, उन पर भी दया नहीं दिखाया है, और जिसके पास ज़्यादा था उनसे और ज़्यादा उसने टैक्स लिया। तो ये एक नेगेटिव रेपुटेशन कम्युनिटी में वो था कि वो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उससे नफ़रत करते थे। तो तीसरा हो गया। चौथा परमेश्वर से दूर था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो नाटा था करके। लेकिन नाटा वो शारीरिक तौर से नाटा था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्पिरिचुअली भी नाटा था। हम देखते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं पुराने नियम में, अब्राहम का 18 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर अब्राहम से मिलने आता है। जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने आता है, उसको दर्शन देता है और 3 पुरुष उसके सामने खड़े होता है, तो देखो अब्राहम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से वो आदर करता है, द्वार से दौड़ कर भूमि पर गिर कर दंडवत कर और उनसे विनती करता है कि अपने दास के पास से चले ना जाना। और ये भी बोलता है कि थोड़ा सा जल लाता है, के पाँव धोते हैं, उन वृक्ष के नीचे विश्राम करने बोलते हैं और उनको भोजन व्यवस्था करते हैं। सोच लो अब्राहम कितना खुश हो जाता है जब परमेश्वर उसके पास आता है। और यहाँ पर जस्ट उल्टा कि जक्कई देखता है कि यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, लोग भीड़ उसके पीछे है, वो उसके पास जाने के बजाय, यीशु के पास जाने के बजाय वो क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है। वो खुद तो शॉर्ट था और शॉर्टकट अपनाता है कि वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, चढ़ के देखने के लिए। वो उनके सामने नहीं जाता है, ना उसके पीछे चलता है, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि मैं यीशु को देखूंगा करके। हाँ, उसमें वो जिज्ञासा था कि मेरे को यीशु को देखना है, लेकिन उसको पास जाने का और उसको आदर सत्कार करने के लिए, अपने घर बुला के भोजन व्यवस्था करने के लिए वो बिल्कुल दूर था, उससे बिल्कुल दूर था। यहाँ पर देखो अब्राहम का वंश बोलते हैं, अब्राहम ने आदर सत्कार किया, और यहाँ पर ये एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा रहता है। और आपको मालूम है गूलर का पेड़ जो है वो हर गूलर के पेड़ों से भी, फिग ट्री से भी बड़ा, इंग्लिश में उसको सैकोमर फिग ट्री बोलते हैं, और ये जो फिग ट्री से बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन इसके जो ब्रांचेस होते हैं, इसकी जो डंगालियाँ होती है वो फैला हुआ था। तो इसमें चढ़ने के लिए ना बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी इसके ऊपर चढ़कर उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो इसके पत्ते भी बड़े बड़े रहते हैं और घने रहते हैं, तो इसमें वो चढ़ भी जाएगा तो लोग उसको देख नहीं सकेंगे। दूसरा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि उसका नेगेटिव रेपुटेशन कम्युनिटी में होने के कारण वो भीड़ में जाना नहीं पसंद करता होगा। इस कारण वो हो सकता है परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे जाना नहीं
पसंद किया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो गूलर का पेड़ है ना, ये कोई फल नहीं देता है। अगर फल देता भी है तो इसको कमर्शियली यूज़ नहीं करते हैं। इसके जो तने हैं, इसकी जो लकड़ी है, पत्ते हैं, वो मेडिसिनल का काम करता है, लेकिन इसमें से कोई इसका फल का कोई उपयोग नहीं, लोग कोई इसका फल का उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आज हम भी परमेश्वर से दूर, हम जैसे अब्राहम कैसा खातिरदारी करते थे, उसी प्रकार हमारे माँ बाप ने भी परमेश्वर का विश्वास, किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते थे, उनका वो जो प्रभु पर आना, प्रभु का रिस्पेक्ट, चर्च जाना, वचन पढ़ना, ये सब हम देखते हैं कि हमारे माँ बाप कितने विश्वासी थे, कितने धर्मी थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन जैसे ही जा रहा है, हम बच्चों में देखते हैं कि वो विश्वास कम होते जा रहा है। उनको संसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। उनको अपने फ्यूचर का, अपने करियर के पीछे दीवाने हैं, पढ़ाई के पीछे दीवाने हैं, ना ऐसा नहीं कि चलो समय दे। अब हम अपने पीछे की ओर जब हम देखते हैं, हमारे माँ बाप लोग हम लोग के लिए इतना स्ट्रिक्ट थे कि सैटरडे को हमको बुक खोलने नहीं देते थे, संडे को भी हमको चर्च जाना है और चर्च के आराधना होते तक हम स्कूल की पुस्तक खोल के नहीं देख सकते थे। आज क्या, आज पेरेंट्स खुद आगे बढ़कर बहाना बनाते, नहीं वो चर्च नहीं आ सकते, उसका ट्यूशन है, और संडे को आप बाइबल पढ़ाने के बजाय में आप उसके बुक्स पढ़ा रहे हैं। मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परमेश्वर क्या अब्राहम का वंश है और उसको वंश में रहना है, विश्वास में रहना है करके। इस कारण क्या, बच्चे भी एकदम वर्ल्डली अफेयर्स में हो गए। और आजकल क्या है, यूट्यूब, मोबाइल, सोशल मीडिया ज़्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग पीछे पड़ रहे हैं। और दूसरी बात है, चैट कर रहे, फ्रेंड सर्कल से चैट करने के लिए उन्हें टाइम है, 3-3 घंटे मूवीज़ देखने के लिए उन्हें टाइम है, और संसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चैट करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, और चर्च संडे को सब्बात डे, जो शब्बत डे होता है, उसको उनको रेस्पेक्ट करने के लिए के पास टाइम नहीं है। जब भी कहो लो पेरेंट्स से, बच्चों से, तो यही बोलेंगे कि ट्यूशन है। लेकिन हम परमेश्वर या यीशु मसीह बोलता है कि खोए हुओं को मैं ढूंढने आया हूँ। आज हमारे बीच में क्या है खोने, हमको सही रास्ता दिखाने वाला पवित्र आत्मा है, वचन है। लेकिन हम वचन को क्या सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं? नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ना पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुन रहे हैं। यहाँ पर देखो, जक्कई के पेड़ के पास से जक्कई जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था, गूलर के पेड़ पर, उधर से गुजरते हुए यीशु मसीह की दृष्टि जक्कई के ऊपर लगा, जक्कई पर गया, और उसने तुरंत वहाँ खड़े होकर बोला, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखो, हम उत्पत्ति 18 में देखते हैं अब्राहम उनको बुलाता है, और यहाँ पर यीशु मसीह खुद बोलता है कि आज मैं तेरे घर में रहना, आज मुझे तेरे घर में रहना है करके। और इतना मतलब वो खुद जाकर परमेश्वर उस वंश के औलाद, आज हमको भी प्रभु यीशु मसीह आवाज़ दे रहा है। और ये देखो, इसका नाम जक्कई, यीशु को कैसे पता चला? एक बार जक्कई ज़रूर सोचा होगा कि मेरा नाम यीशु को कैसे पता, कि वो झट उतरा जक्कई नाम ले रहा है। आप सोचिए, आप और मेरे नाम यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जहन में है, उसके दृष्टि में है, उसके नज़र में है। हमारा नाम उसके ऊपर, क्या क्योंकि हमारे सिर के एक एक बाल उसके नज़रों में गिने हुए हैं, हमारे इमेजेस उसके हाथों में अंकित है। हम ये भूल जाते हैं, हम संसार में संसारिक चीज़ों के पीछे ऐसे दौड़ते कि हम ही का ताकत है, हमारी पास ही ताकत है, हम ही कर सकते हैं, ऐसे करके हम दौड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझ पर भरोसा कर, अगर तू मुझे प्रायोरिटी देगा तो तू सब चीज़ में तू आशीष पाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो, जैसे जक्कई सुनता है, वो इतना आनंद से उसे उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले जाता है। खुशी होती है उसको कि यीशु मसीह इतने भीड़ में मेरा नाम लिया और मेरे घर रहना चाहता है। आज हमारे जीवन में वचन है,
हम क्या वचन पढ़ते हैं? वचन जब हम पढ़ेंगे तो हमको वो संदेश हमारे लिए है, वो मैसेज हमारे लिए। हम अपने आप को एक्सेप्ट करना है, हम अपने बच्चे को बताना है कि बेटा बेटा बेटी जो वचन तू पढ़ रही आज तेरे लिए वो मैसेज है, तू उसे ग्रहण कर, रिसीव कर उसे, और उस वचन के अर्थ को पढ़ समझ। सरफेस रीडिंग मत कर, उसकी गहराई को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांग। ऐसे हमको बोलना चाहिए, लेकिन हम बच्चे को सिखाना चाहिए, लेकिन हम पेरेंट्स लोग नहीं सिखाते हैं। हम पेरेंट्स लोग, अभी के पेरेंट्स लोग बहुत कम हैं जो परमेश्वर के लिए आदर्श प्रायोरिटी देकर आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को सही हाँ, बच्चों को एक विश्वास देते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, आप यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये मान लेते हैं। लेकिन उसको उसके पद सिर पर चलने के लिए हम कहीं ना कहीं तो हम भी खो गए हैं और हमारे बच्चे भी खो गए हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं आज वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, पवित्र आत्मा आपको आवाज़ दे रहा है। जिस पर जक्कई ने अपना आवाज़ सुना, पर नाम सुना, आज आपको नाम ले रहा है। आप सुनने की कोशिश करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपकी आवाज़ को सुनूं, मेरे नाम को आपके मुंह से सुनूं। हम कई बार देखते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि मैंने अपना नाम को सुना, मेरे प्रभु ने मेरा नाम लिया, ऐसे करके। तो हमको वो सुनने की क्षमता के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसके कान हो सुन लो। हमारी आत्मिक कानों को हमको खोलना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी आत्मिक कान खोल कि मैं उस आवाज़ को सुनूं। यीशु मसीह मेरे नाम को ले सकता है। और इधर यीशु मसीह खुद कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। और प्रकाशित वाक्य 3 का हम पढ़ते हैं 20 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। आज हमसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। तेरे शरीर जो घर है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, शरीर रूपी घर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो घर में के सामने मैं खड़ा हूँ, मैं तेरा द्वार खटखटा रहा हूँ। आज हम लोग सब सुबह उठते हैं तो हम कभी वेलकम करते हैं हम अपने यीशु को, प्रभु मैंने अपना हृदय, अपने शरीर का हृदय का द्वार खोला हूँ पिता, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें आज तू बसना, आज दिन भर मेरे घर में रहना। प्रभु रात को सोते वक्त बोलते हैं प्रभु रात को मेरे घर में रहना, मैं वेलकम करती हूँ करके हम यीशु को वेलकम करते हैं। हमको उठते ही हमको प्रभु को वेलकम करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में वेलकम करना है। प्रभु मेरे जीवन में रहिए, मेरे शरीर रूपी पवित्र मंदिर, ये जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें तो आप वास करिए। हमको बुलाना है। अब्राहम ने जैसे खातिरदारी किया, हमको आत्मिक तौर से यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा का खातिरदारी करना है। यहाँ पर हम देखिए जैसे यीशु मसीह उसके घर में गया, वो यीशु मसीह उसके घर में गया तो उसका मन परिवर्तन हो गया। जब यीशु मसीह उसके दिल में आया, घर मतलब पवित्र आत्मा का मंदिर उसका शरीर में यीशु मसीह जैसे है, उसका मन परिवर्तन हो गया। देखो वो क्या कहता है, हे प्रभु देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूँ उसे चौगुना भरता हूँ। कौन ऐसे करता? एक टैक्स कलेक्टर इतना धन उसके चीज़ में वो कभी दे सकता? लेकिन जो उद्धार पा लेता है ना, वो ऐसे कर लेता है, और करते भी हैं लोग, कई लोग कर रहे हैं। आज आप और मैं क्या उद्धार पाए हैं? क्या हमारा मन परिवर्तन हुआ है? क्या हम प्रभु के सामने बोल सकते हैं प्रभु आज मैं अपना मन परिवर्तन के, मैं पापी था प्रभु मुझे माफ़ करना, मैंने जितना पाप किया है मैं उसे क्षमा करता हूँ, और मैं जिस प्रकार जक्कई ने अपना को बोला कि मैं कंगालों को देता हूँ और जिससे भी मैंने अन्याय से लिया उसे चौगुना भर देता हूँ, ऐसा हम क्या बोल सकते हैं? हमको बोलना है, क्योंकि वहाँ पर जब अगर हम बोलेंगे यीशु मसीह हम पर प्रायोरिटी हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। यीशु मसीह हमें लेके चलेगा। यीशु मसीह कहेगा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के चलूँगा करके ये विश्वास दिलाता है। यहाँ पर देखो जक्कई ने क्यों बोला चौगुना फेर देता हूँ, क्योंकि
निर्गमन के पुस्तक में, पुराने नियम के निर्गमन के पुस्तक में 22 के अध्याय में 1 में लिखा है, क्षतिपूर्ति संबंधी नियम था उस समय में। क्षतिपूर्ति संबंधी नियम था उस समय कि यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। देखो उस टाइम में ऐसा था कि जो भी अन्याय किया रहता है तो उसका क्षतिपूर्ति ऐसा होता था कि उनको जब भेड़ बकरी लिए रहते हैं तो उसको चौगुना भरना। तो यहाँ पर चौगुना फेर देना बोलने से ज़रूर उनके भेड़ बकरियों को इसने लिया होगा, तभी वो बोला कि मैं 4 गुना देता हूँ। और जैसे उसने ये सब कबूल किया, अब बोला, यीशु मसीह बोला कि यह इसके घर में उद्धार आया है, इसलिए यह कि यह अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए ढूंढने और उनको उद्धार करने आया। इस वचन से हमें यह सार, इस अध्याय से हमें यह सार मिलता है कि हम सब अब्राहम के वंश के हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हम खो जा रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हैं, भाव फैला के प्रभु कहता है, आज भी प्रभु बाहें फैला के खड़ा है कि आओ मेरे पास, भटक ना जाओ, दूर मत जाओ, आप अब्राहम के वंश के, आप मसीह के वंश के हो। हमको प्रार्थना करना है हमारे बच्चों के लिए, हमारे जनरेशन्स के लिए हमको प्रार्थना करना, आने वाले जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं जो अब्राहम के वंश का हूँ, आज मैं ये मसीह के वंश की हूँ, प्रभु मेरे जनरेशन टू जनरेशन मेरे मसीह के वंश के ही रहना, कोई भी भटक ना जाए। प्रभु वो परमेश्वर के दास दासी ही रहना, मेरे संतान, आने वाले हर पीढ़ी के संतान, प्रभु मेरे वंश के संतान परमेश्वर यीशु मसीह को जानने वाला रहे, ये हमको प्रार्थना करना। आज हमारे लिए यही मोरल है कि हमको परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर के पास हम रहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है धनवानों को कठिन है परमेश्वर के राज्य में जाना। तो हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो परमेश्वर के साथ रहना, यीशु मसीह इस वचन को थामे रहना, धर्मी रहना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, ईश्वर आपको आशीष दे।